सत्ता का खेल आज के युग में भी हैरान करने वाले नहीं होते। सदियों पहले से ही राज्य पाने के लिए राजा रानी न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताएंगे जिसने सत्ता के लिए न सिर्फ अपने दो सगे भाइयों से शादी कर ली, बल्कि न जाने कितने लोगों को अपने रूप के जाल में फंसाया। बेपनाह हुस्न की मलिका इस महिला ने उस वक्त अपनी सत्ता स्थापित की जब लोग उसकी कहानी को खत्म मानने लगे थे। 14 साल की उम्र में ही सत्ता का संघर्ष शुरू कर देने वाली इस महिला ने कुल जिंदगी ही 48 साल की जी थी। इतनी सी जिंदगी में उसने जो जो कारनामे किए कि इतिहास उसे कभी नहीं भूल पाया, और उसकी पहचान दुनिया की कुछ सबसे चर्चित और ताकतवर रानियों में से हुई है। हम जिस रानी की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लियोपैट्रा। वो अपनी खूबसूरती, बुद्धिमानता और शानदार राजनीतिक क्षमता की वजह से आज भी याद की जाती है। किसी को उसका चरित्र आकर्षक तो किसी को नकारात्मक लगता है, लेकिन कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। खुद के ही भाइयों से की शादी। इतिहास भी इस बारे में नहीं जानता कि क्लियोपैट्रा मूल रूप से कहां की थी। किसी ने उसे मैसेडोनिया से कहा तो किसी ने उसे अफ्रीका का कहा। हालांकि वो मिस्र की रानी के तौर पर स्थापित हुई। क्लियोपैट्रा के पिता की मौत के बाद उसकी उम्र 14 साल थी और उसे अपने भाई फिरौन टॉलमी 13 के साथ सत्ता मिली। इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक मिस्र के रिवाज के मुताबिक उसने अपने ही दो सगे भाइयों से शादी कर ली ताकि सत्ता बनी रहे। हालांकि बाद में वो अपने ही एक सेवक की मदद से जूलियस सीजर से मिलने गई और उसके साथ मिलकर अपने भाई को सत्ता से हटाया और खुद मिस्र की रानी बन गई। इस पूरे मामले में क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर के बीच करीबी रिश्ते बन गए और 47 ईसा पूर्व में उसने बेटे सीजरियन को जन्म दिया। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद रानी का छोटा भाई टॉलमी 14 रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया और बहन आर्सिनो 4 को मार्क एंटनी ने मौत के घाट उतार दिया। क्लियोपैट्रा सीजरियन के साथ शासन संभालती रही। जैसे ही एंटनी को रोम के पूर्वी प्रांतों का शासक बनाया गया, वैसे ही क्लियोपैट्रा ने तुरंत उससे राजनीतिक संबंध बना लिए। क्लियोपैट्रा एंटनी के निमंत्रण पर 41 ईसा पूर्व में तारतूस गई थी। कहते हैं इसके लिए उसने प्रेम की ग्रीक देवी एफ्रोडाइट की तरह तैयार होने का सही समझा। अपने प्रेम के जादू में एंटनी को फंसाकर क्लियोपैट्रा ने अपनी गद्दी सलामत रखी और मिस्र को आजाद रखा। इस कपल के 3 बच्चे हुए जिन्हें बाद में अलग अलग जगहों पर राज्य को मजबूत करने के लिए भेजा गया। बताते हैं कि क्लियोपैट्रा अपनी सुंदरता को लेकर ऐसी सनकी थी कि 700 गधियों के दूध से नहाती थी। वो जनता के सामने देवी की तरह तैयार होकर पहुंचती थी और सालों तक उसकी पूजा होती रही। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा की खूबसूरती पर साहित्यकार शेक्सपियर भी फिदा थे और उन्होंने अपने नाटकों में इसे खूब सराहा। जब क्लियोपैट्रा की मौत हुई तो उनकी उम्र महज 38 साल थी। कहा जाता है कि एक्टियम में जंग की हार के बाद रानी ने अपने बदन पर सांप को लुभाने वाला तेल लगाया, जिससे बाद में एस्प मिस्र का जहरीला सांप से खुद को कटवा लिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय यह सब कुछ हो रहा था, स्ट्राबो नाम का एक व्यक्ति वहां मौजूद था जिसने बाद में इसकी गवाही भी दी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हार के बाद एंटनी के प्रतिद्वंदी अगस्टस ने क्लियोपैट्रा की हत्या कर दी। इस तरह सुंदरता की देवी माने जाने वाली क्लियोपैट्रा की जिंदगी का अंत हुआ।